नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने मोना महादेव की एक बुक जिस पे मैं काम कर रही हूँ उसका एक आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। आर्टिकल का शीर्षक है बच्चों का ध्यान द्वारा पालन पोषण। महादेव के आशीर्वाद से जब मोना को मातृत्व सुख प्राप्त हुआ तो उसे लगा कि माँ भी बच्चे के साथ ही पैदा हो गई। जीवन में बच्चे के आने से वह अपने आप को बदला हुआ अनुभव करने लगी। बच्चों की देखभाल करना बहुत ही कोमल कार्य है। लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा करने से वे माता पिता बन जाते हैं। वह तो एक जैविक घटना है जो पूरी सृष्टि में घटती है, लेकिन मनुष्य के लिए माता पिता बनना एक लंबी ट्रेनिंग होती है। यदि माँ शांत नहीं तो बच्चा गर्भकाल से ही अशांत होगा। माँ होने से पहले ही माँ बनने की ट्रेनिंग में ध्यान द्वारा शांति का अनुभव करके ही बच्चे को गर्भकाल से लेकर जन्म तक का पहला सफर करना होता है। गर्भ में बच्चा सब कुछ अनुभव कर रहा होता है जो माँ को अनुभव होता है। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। एक कथनानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहते ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य जान लिया था। इस कलयुग में ये सोचा जाएगा कि यह तो बिल्कुल ही असंभव है। वास्तव में चाहे युग बीत जाए, माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा वही है जो युगों से है। गर्भकाल से लेके जन्म, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनका करियर, उनका दाम्पत्य जीवन और उसके बाद भी बच्चों के लिए एक माता पिता का प्यार समुद्र की तरह गहरा और आकाश जैसा विशाल बना रहता है। यदि आप एक सतत चेतना और ध्यान साधना के साथ बच्चे को पालते हैं तो परिवार में हमेशा प्रेम में वातावरण बना रहता है। बच्चों के पालन पोषण के समय बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर वे शांति से निकल जाती हैं। ध्यान और प्रेम का तो लक्षण यह होता है कि माता पिता यह प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, जहाँ तक हम नहीं जा सके वहाँ जाएं। जिन पर्वत शिखरों को हमने नहीं छुआ हमारे बच्चे छुए। जिन आकाश की ऊंचाइयों में हम नहीं उड़े हमारे बच्चे उड़े। हमारे बच्चे हमारी ही सीमा में समाप्त न हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण, आप जो बात बच्चों से करवाना चाहते हैं उसे स्वयं करें। बच्चे आपके शब्दों को नहीं सुनते, अब आपके आचरण से सीखते हैं। घर के बड़े लोग अगर झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं तो बच्चे वही करेंगे। पिता अगर माँ का अपमान करता है, उसका आदर नहीं देता, तो बेटा बड़ा होकर अपनी पत्नी के साथ वही करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय होगा कि आप अपने जीवन में शांति और प्रेम लाएं, तो बच्चे उसी की नकल करेंगे। दुनिया भर में बूढ़े लोग कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, लेकिन वे भूल जाते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार किया था वही बच्चे अब उनके साथ कर रहे हैं। जो बीज बोए थे उसी की फसल काट रहे हैं। हर रोज ध्यान के कुछ मिनट आपके युवा होते बच्चे के साथ आपके रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। यह आपको भरोसा करने की क्षमता देता है। ध्यान आपको अपने बच्चे को समझने के लिए केंद्रित और अधिक खुला बनाता है। यह आपको उनमें मानवीय मूल्यों के बीज बोने की शक्ति देता है और उन्हें संतुलित मानव के रूप में विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। फिर आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।